हेलो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। यानी कि जो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो सब प्रथम तो आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये जो पर्व है मतलब 2025 में पड़ रहा है 9 और 10 तारीख को। अब पूछिए आप कैसे? जो 9 तारीख को व्रत रखा जाएगा व्रती पूर्णिमा कहलाती है, जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। उदय तिथि में जो है 10 जुलाई गुरुवार का दिन है। इस दिन जो है घर पर लोग पूजा करेंगे, अपने गुरु का सम्मान करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो आप इसको नोट कर लें। 9 तारीख को है व्रती पूर्णिमा। जो लोग व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वो रखेंगे व्रत गुरु पूर्णिमा का। और 10 तारीख जुलाई जो गुरुवार को पड़ रही है उस में मतलब जो है उदय तिथि में माना जाएगा। तो जो चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते वो रहेंगे 10 जुलाई को 2025 में। जो व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वो रखेंगे 9 जुलाई को। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म हुआ था, ऐसा भी मानना है। इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। यह दिन वेद व्यास को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन उन्होंने भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। तो आप चौकी स्थापित करें, खुद भी पीले वस्त्र पहने, भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, उनको तिलक लगाएं। हो सके तो पीली चीज़ से तिलक लगाएं, जैसे केसर है, हल्दी है, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले फूल अर्पण करें, माला अर्पण करें भगवान को। अखंड दीपक जलाएं 9 बत्तियों का या 7 बत्तियों का। और नैवेद्य यानी खीर बना सकते हैं, उसमें केसर जरूर डालें या फिर पीली मिठाई का भोग लगाएं। और इसके अलावा अगर आपने गुरु बना रखें तो उनका भी सम्मान का दिन है। अगर आपने गुरु बना रखें और अगर आपको जाने का अवसर मिले आश्रम में, तो आप जाकर वहाँ पर मतलब अपने गुरु के सम्मान हेतु वस्त्र है, मिठाई है, फल ले जाएं और उनका सम्मान करें। अगर वो दूर रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप घर पर भी उनकी कोई फ़ोटो हो, मतलब जो भी फ़ोटो वगैरह उस पर भी आप भाव के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। कुल मिलाकर सम्मान देना है। और गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने माता पिता की भी आप मतलब चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि सब प्रथम माँ गुरु होती है और उसके बाद पिता। तो मेरा कहने का मतलब है गुरु पूर्णिमा का दिन जो है सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन अगर आपने गुरु बनाए हैं तो सभी को पता है गुरु हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरु का स्थान सर्वोत्तम बताया गया है, देवताओं से भी बढ़कर बताया गया है। तो इस दिन जो है दान पुण्य करें, पीली चीज़ों का आप दान पुण्य कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को जाकर दक्षिणा दे सकते हैं चरण स्पर्श करके। और आपके जो बुजुर्ग दादा दादी हैं उनका भी सम्मान करें, क्योंकि वो भी एक गुरु के रूप में हो जाते हैं। क्योंकि